वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार वाले साध संगत जीओ, आप जी इस गल तो भली भांत जाणू हो कि जो 2-3 दिन पहला अयोध्या विखे राम मंदिर की उसारी दे लई नींह पत्थर रखिया गया है। उत्थे चल रहे सारे प्रोग्राम दे विच सिख पंथ दे नाल संबंधित कुछ गल्लां उन्हां ने कहीआं ने, जिवें साडे साबका जथेदार उन्हां नूं ही लै लो, इकबाल सिंह। वैसे सिंह कहना उन्हां दे नाम दे नाल बनदा भी नहीं है। हुण वैसे वो अपनी जथेदारी दे समय भी इहो जिहियां घटिया बयानबाजियां करते रहे ने। उन्होंने ये गल कही है कि असीं रामचंद्र दी जड़ी औलाद लव अते कुश है, उन्हां दे अगां वंशज आ, वो साडे पुरखे ने। दूसरा बयान ये भी उत्थे आया साडे मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वालों कि गुरु नानक देव जी भगत कबीर साहब वो भी राम दे जड़े पुजारी ने, वो भी राम नूं मनदे ने अते गुरु गोबिंद सिंह ने रामायण लिखी हुई है। ये गल्लां उत्थे सामने आउंदियां ने। सब तो पहली बेनती, जदों असी सिख धर्म की गल करांगे तो साडा गुरु जिहड़ा है वो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों वो इस शरीरक चोले नूं त्यागदे ने ते साडी बांह जिहड़ी है धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं पकड़ा के जांदे ने। सानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे लड़ लाया जाता है कि जे सिख ने जीवन जिउना है, जे सिक्खी कमाउणी है, धर्म दे विचों कुछ वेखना है, तो वो केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी जिहड़ी इनू असली राह विखा सकती है। उहदे तो बिना कोई दूसरा नहीं है जिहड़ा इनू रब्बी राह विखावे। पहली गल तो ये कि साडा जिहड़ा गुरु है वो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है। जो कुछ भी साडे लई वेखना है, जो साडे लई बयानबाजी होनी चाहिए, वो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे उपर पूरी उतरनी चाहिए है। पहली बेनती तो ये। दूसरी बेनती, जदों असी पुरखियां की गल करांगे ते मनुखा जन्म जिवें असी आ, साडे दादे पड़दादे अगां कित्थों पीढ़ियां चलदियां ने, ये किसी नूं ज़्यादा नहीं पता। दादे पड़दादे तक मनुख याद रखदा, उहदे तो बाद नहीं कुछ पता। पर जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़दे हां ते सतगुर सानू दसदे ने असी किहदे वंशज हां, कित्थों असी पैदा हो के आ रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी तुसी आसा की वार विच भी सारे पढ़दे हो। आपी नै आप साजिओ, ये हुण परमेश्वर जी की गल चल रही है कि अकाल पुरख परमेश्वर ने अपना आप बनाया साजिया, जिन्हों मूल मंत्र विच असी पढ़ते हैं सह भंग। आपी नै आप साजिओ, आपी नै रचिओ नाउ। फिर उहदे तो बाद की होया, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। फिर दूसरे नंबर ते उन्हें कुदरत बनाई अते उहदे विच अपना आसन जमा लिया। इनू ही भगत कबीर साहब कहते ने, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। इत्थे साहब ने क्या भी पहला अल्लाह ने अपने आप नूं पैदा किया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल दा भाव है पहला।
कुदरत के सब बंदे, सारे गुरु साहब कहते वो कुदरत के बंदे ने। ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, कोई जैनी, बोधी, पारसी, कोई भी नहीं है। अकाल पुरख ने बंदे बनाए ने। इत्थे जो जातां वंडियां गईयां ने, फलाना ये है, ढींगड़ा ये है, वो मनुख दियां अपनियां बनाईयां होईयां जातां ने। अकाल पुरख तो भाव साडी वंश चलदी है। कोई ये नहीं कह सकता भी मेरे तो शुरू होया है, उन्हां तो पहिलां भी सी। जे लव कुश है, उन्हां दे पिता रामचंद्र ने, उन्हां दे पिता दशरथ है, उहदे तो पिछां कित्थों चल रहा है उन्हां नूं भी नहीं पता। कहण तो भाव ये बिल्कुल बयान देना गुरबाणी अनुसार एक तो ये गलत है। ये तां करके दिता जाता है भी सानू किसी ना किसी तरीके नाल ये साबित कर लैण भी ये भी साडे विचों हिंदू ही ने। हालांकि सिख पंथ, इनू भाई गुरदास साहब कहते ने, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। धन गुरु नानक साहब ने पंथ चलाया है, किसी दे विचों नहीं निकले। अकाल पुरख है, उहदे तो दुनिया पैदा हुई है, तो अगां जो कुछ भी अज चल रहा है वो सारा कुछ परमेश्वर तो है। पहली गल तो दूजी गल, जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब दे विच राम शब्द पढ़ते हैं तो राम शब्द भी वख-वख अर्थ सानू वेखण नूं मिलदे ने। दो अर्थ ने। एक राम असीं पढ़ते हैं जिहड़ा राम हर एक कण दे विच समाया होया है। एकल माटी कुंचर चींटी, पांजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। हर एक कण दे विच राम समाया होया है, हर एक घट दे विच राम समाया होया है। भगत कबीर साहब दे दो श्लोक ने, उथे वो राम शब्द दे दोनों अर्थ करके सानू समझा देंदे ने। कबीर राम कहन में भेद है, तां मैं एक विचार। लोकी राम दा नाम ध्याउंदे ने, पर राम दा नाम ध्याउण दे विच एक भेद है, एक बड़ा वड्डी गुंझल है समझण वाली, कि उन्होंने विचारना पवेगा। कबीर राम कहन में भेद है, ता मैं एक विचार, सोई राम सभै कहें। एक वो राम है जिन्हों सारे कहते हैं, जिन्हों आपां हुणे पढ़िया भी वो हर एक कण कण दे विच मौजूद है, जिन्हों घट घट दे विच वेख्या जाता है, जिन्हों असीं कहने आ रमिया होया, हर जगह ते समाया होया। सोई राम सभै कहे, ते दूसरा सोई कौतकहार। एक वो है, कौतकहार दा भाव है रास धारिए, जड़े रासां पाउंदे ने, जड़े स्वांग बना के राम लीला करते ने। एक वो राम है जिन्हों दशरथ दा पुत्र अयोध्या दे रामचंद्र दे रूप विच वेखदे हां। फिर अगला श्लोक कहते ने, कबीर रामै राम कहो। सारे जाने राम कहो, राम दा नाम लेना बहुत चंगा है, राम दा नाम ध्याउणा बड़ा चंगा है। कबीर रामै राम कहो, कहे बे माहे विवेक। पर कहण तो पहला एक गल जरूर समझ विच रखनी, विवेक दा भाव है ये जरूर परख कर लैनी भी राम कहण पिछे तुहाडी भावना की है। जे ते भावना ये है, एक अनेकां मिल गया, एक ते वो है जिहड़ा अनेकां दे विच मिल गया, जिहड़ा हर जगह समाया होया है। एक समाना एक, एक वो है जिहड़ा रामचंद्र, वो इक्को अलग अपनी हस्ती विच है। राम शब्द भी जदों तुसी पढ़ोगे, गुरबाणी राम शब्द जदों ते दशरथ ते पुत्र रामचंद्र जी वास्ते वरतदी है, उदों कहंदी है राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। राम भी चला गया, रावण भी चला गया, शरीर सारिਆਂ ने छड्डना। पर जदों उस राम की गल आउंदी है, तुसी कदी भी गुरबाणी पढ़ोगे, उहदे विच अल्लाह दा नाम भी मिलेगा, बीठल भी मिलेगा, गुसाई भी मिलेगा, ये असी सारा कुछ पढ़ांगे।
पर जदों असीं इहो जे नाम पढ़दे हां ते नाम पढ़न लग्गिया सानू एक विचार गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों समझनी जरूर पवेगी कि धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सतगुर ने सानू सारी बाणी शुरुआत दे विच मूल मंत्र दिता है। मूल मंत्र वो है जिहदे विच रब जी दे गुण दिते हुए ने कि जिहड़े अकाल पुरख परमेश्वर नूं वाहिगुरू नूं असीं सिमरना है, असीं ध्याउणा है, उहदे गुण मूल मंत्र दे विच दस्से हुए ने। ते जे वो मूल मंत्र दे गुण किसे ते पूरे नहीं उतरदे असीं उहनूं परमेश्वर रूप दे विच नहीं मन सकते। सब तो पहला गुण असीं पढ़दे हां एक ओंकार। इहदा भाव है ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर वो एक है। ब्रह्म स्वरूप का भाव है जिहदे वर्गा दूसरा कोई नहीं है। वो एक है ते कार का भाव है वो हर जगह ते समाया होया है। दूसरा भाव है सतनाम। सतनाम का भाव है सदीवी होने वाला है। तो जदों दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी बारे पढ़ते हो तो असीं 9वें श्लोकां दे विच धन गुरु तेग बहादुर साहिब की बाणी विच पढ़ आए कि राम भी गया रावण भी गया, हर एक ने दुनिया तो चले जाना है। ये संसार सुपने की न्याई है पर अकाल पुरख तो किधरे नहीं जाता, वो तो सदीवी होने वाला है। फिर असीं पढ़ते हैं करता पुरख। करता का भाव है सब कुछ बनाउण वाला ते पुरख का भाव है सारे विच समाया होया। ते जे रामचंद्र जी आदि असीं वेखदे हां ते वो सब कुछ बनाउण वाले किवें हो सकदे, क्योंकि उन्हां तो पहला दुनिया है। दुनिया उन्हां तो पहला भी मौजूद है। दुनिया है वो भी बनाउण वाले नहीं। फिर असीं पढ़दे हां निरभव, कोई डर नहीं, उहदे विच डर भावना ही नहीं है। निर्वैर, उन्हां दे विच वैर भावना नहीं है। अकाल मूरत, मूर्त भाव है उहदी हस्ती समय के प्रभाव तो पासे है। बाकी सारी दुनिया तुसीं वेखदे हो समय के हिसाब नाल साडा जन्म हो रहा है, असीं वड्डे हो रहे हैं, बुढ़ेपे तक जा रहे हैं, अखीर खत्म हो रहे हैं। पर रब दे उत्ते तुसीं ये चीज़ां लागू नहीं कर सकते। सो कहण तो भाव जदों भी किसी भी तरीके नाल बयानबाजी हुंदी है सब तो पहला सानू ये वेखना पवेगा, क्योंकि असीं इतिहासिक पुस्तकां वेख लैने आ, इतिहासिक ग्रंथ पढ़ लैने आ, उन्हां विच कुछ भी लिखिया होवे वो गलत हो सकता है। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी वो सतगुर ने अपने हत्थां दे नाल लिखी हुई है, आप रहमत कीती हुई है। वो आप अपनी हयाती विच संपूर्ण करा के सानू उहदे लड़ ला के गए ने, वो बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। ते जदों तक असीं गुरबाणी दे लड़ लगे रवांगे, कोई किन्ना भी यतन कर लवे सानू भरमा नहीं सकदा। तुसीं ये सुनदे हो शायद भी ये साडे नाल मुहब्बत करदे ने, भले ये मुहब्बत नहीं करदे। जे मुहब्बत ही करदे हुंदे ते अज हिंदुस्तान की धरती ते साडे गुरुद्वारे ढाहे ना जांदे। तुसीं सारे पढ़दे हो, तुसीं वेखते भी हो। डांग मार गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी, किन्ने गुरुद्वारे ऐसे ने जिहड़े ढा दिते गए ने, किन्ने सिखां दे घर सरकारां वल्लों ढाए गए ने, किन्नियां नूं जेलां विच बंदी कीता गया। मुहब्बत नहीं करदे। तीन चीज़ां हुंदियां ने, एक हुंदा है चोर, एक हुंदा है डाकू ते एक हुंदा है ठग। चोर साडे सुत्तियां चोरी करके चला जांदा है, सानू नहीं पता लगन दिंदा। डाकू जबरदस्ती अपने जोर दे नाल सानू लुट लैंदा है। पर ठग वो हुंदा है जिहड़ा साडा मित्र बन जांदा है, सानू पता ही नहीं लगदा किहड़े वेले असीं लुट्टे जाने आ। इउं गल्लां करदा है जिवें वो साडा ही होवे, साडे तो वध साडे नाल प्यार करदा होवे। कई बार असीं इन्हां चीज़ां नूं लै के लुट्टे जाने आ। सानू अज ध्यान देण दी लोड़ है धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी। सब तो वड्डी साडी भुल हो जा रही है, साडे बच्चे गुरमुखी तो पंजाबी भाषा तो टुटदे जा रहे हैं। गुरमुखी गई, बाणी किवें पढ़ांगे? बाणी नहीं पढ़ांगे, विचारांगे नहीं, सानू समझ नहीं लगेगी। फिर सानू जो मर्जी कुछ कह दवे असीं उहदे पिछे लग के तुर पवांगे। सब तो वड्डी ये साडे वल्लों घाट है। सो मैं बेनती यही करांगा, कोई भी कुछ कहे उन्होंने सुनन तो पहला, मनन तो पहला आप गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचारनी शुरू कर दो। गुरमुखो, जे ये साडे हथों निकल गया
क्योंकि जदों तक साडे कोल गुरबाणी है असीं मारिया नहीं मरे, लुटिया नहीं मरे। जकरिया खान अपने भरोसेयोग जड़े सूत्र ने जड़े उन्हें बंदे छड्डे हुंदे सन, उन्हां कोलों पुछदा है रतन सिंह भंगू दे बोल ने भी मैं इन्हां दी रोटी खो लई खाण दे लई इन्हां कोल कुछ नहीं, कपड़े पैण दे लई इन्हां कुछ नहीं, इन्हां दे घर काट मैं ढा दित्ते, इन्हां दे सिरां दा मुੱਲ पा दिता, बच्चे मार दित्ते, इन्हां नुकसान कीता, पर सिख क्यों नहीं मरदे पए। उस वेले वो बंदे कहिंदे ने ये इस तरीके नाल नहीं मरने, इन्हां को जिहड़ा खजाना है जदों तक वो नहीं लुटिया जाता, वो कहिंदा किहड़ा खजाना ऐसा इन्हां दे कोल है, पैसा तेला मैं कोल नहीं रहन दिता, खाण दी लोटी नहीं है, खजाना किहड़ा इन्हां कोल। उदों वो बंदे कहिंदे ने नाह जखीरो सिंघन पास, नाह जखीरो सिंघन पास, बस्तर शस्त्र हीन सो खास। पाउण लई कपड़े नहीं है, लड़न लई हथियार नहीं है, ये खास चीज़ां ने, ये भी उन्हां कोल नहीं है। रोगी अवखद बिन मर जाही, हट पट्टन बाजार सो नाही। ये रोगी हुंदे ने, दवाइयां तो बिना ही मर जांदे ने, दवाई लैण जोगा प्रबंध नहीं है। नांगे खरे ओ भूखे प्यासे, दारू सिक्का न उस पासे। ये नंगे ने, खाण पीण लू कुछ नहीं, कपड़े पहनण ने कुछ नहीं, पर इन्हां कोल एक है, गुर बचनन की उनको आस, जही खजानो सिंघन पास। इन्हां नूं गुरु दे बचनां ते बड़ा वड्डा भरोसा है, ये सब तो वड्डा खजाना इन्हां कोल है। अज की कीता जा रहा, सानू मार के वेख लिया, लुट के वेख लिया, घर घाट ढा के वेख ले, अज साडे कोल गुरु दे बचन खोए जा रहे ने, गुरु दे बचन खोए जा रहे ने। ये बहुत वड्डी गलती है। अज असीं वाहिगुरू सिमरन नूं टाइम दे रहे हैं, पर बाणी नूं टाइम नहीं दे रहे। गुरमुखो मैनू माफ़ करना, लेकिन असी बाणी तो टुट जावांगे ना, साडे पल्ले कुछ नहीं रहना। ये बेनती जरूर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।